हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ न्यू वे। सो अभी तक हमने पार्ट 2 के अंदर बहुत से टॉपिक कवर कर लिया। अभी हमें पार्ट 3 के अंदर चैप्टर 8 के इस चैप्टर को फिनिश करना है। सो अभी जो हमारा 4 टॉपिक बचे वो 2 टॉपिक्स बचे हैं, और उनमें से फर्स्ट टॉपिक है सेक्शनिस्ट मूवमेंट। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस द मिजो हिल्स एरिया वाज मेड एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट विद इन असम। सो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, असम हिल्स जो है, असम हिल्स का जो एरिया है वो क्या है, मेड एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट विद इन एशिया। ठीक है, एक और एक डिस्ट्रिक्ट बन गया एशिया, सॉरी एशिया ऐसे असम। सो some Mizos believed that they were never the part of British India and therefore they didn't belong to the Indian Union. So उनका ये मानना है कि ब्रिटिश इंडिया से बिलोंग नहीं करते, तो टेक्निकली वो इंडिया के भी यूनियन के मेंबर नहीं है, ऐसा मिजोस का मानना है। सो असम गवर्नमेंट फेल्ड टू हेल्प आफ्टर द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1959। सो असम गवर्नमेंट जो थी वो मिजो हिल्स की हेल्प करने के लिए मतलब नहीं कर पाई थी 1959 में, जब वहाँ पर भूखमरी आ गई थी। सो द मिजो एंगर्स लीड द फॉर्मेशन ऑफ द मिजो नेशनल फ्रंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द लाल दंगा। सो मिजो जो लोग थे उन लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उन लोगों ने अपनी खुद की एक फॉर्मेशन करी थी, एक पार्टी फॉर्म करी थी, जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट। सो किसने फॉर्म करा था उसको, तो उसका नाम आपको याद रखना है, लाल दंगा। सो लाल दंगा जी ने मिलके क्या करा, मिजो हिल्स की एक पार्टी फॉर्म करी जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट। सो इन 1966 द MNF स्टार्टेड आर्म्ड कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंट। सो 1966 के अंदर जो उन्होंने पार्टी फॉर्म करी थी उसने क्या करा, एक आर्म्ड कैंपेन स्टार्ट करा। ठीक है, आर्म्ड कैंपेन स्टार्ट करा किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। वो चाहते थे कि हम बिल्कुल सेपरेटली अलग ही हो जाए इंडिया से। दस started a 2-decade long battle between the Mizo insurgent and Indian Army. सो इंडियन आर्मी और मिजोस के जो भी लोग थे उनके बीच के अंदर बहुत टाइम तक, मतलब 20 साल तक, डेकेड्स तक मतलब वो चला, आप कह सकते हैं एक बैटल। सो यहाँ पर क्या होता है, द MNF fought a guerrilla war, got support from Pakistan government. लाल दंगा came back to exile in Pakistan and started negotiation with Indian government. So MNF जो थी वो किससे लड़ रही थी, गुरिल्ला वॉर जो हो रहा था उसके अंदर लड़ रही थी। सो क्या था, पाकिस्तान जो था वो इसको सपोर्ट कर रहा था। सो लाल दंगा ने क्या करा था, उन्होंने संन्यास ले लिया था और पाकिस्तान के वहाँ चले गए थे वो। लेकिन बाद में वो वापस आते हैं और क्या करते हैं, इंडिया गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है वो ख़त्म ही नहीं हो रही होती। सो आगे जाके क्या होता है, इन 1986 the peace agreement signed between Rajiv Gandhi and Lal Danga. As per this agreement, Mizoram was granted full-flagged statehood with special power. So इन्होंने राजीव गांधी जी के साथ इन 1986 से एक एग्रीमेंट साइन करा है, जिसके अंदर ये था कि मिज़ोरम जो है वो फुल फ्लैग स्टेटहुड है एंड उसको स्पेशल पावर दी जा रही है। ओके, सो अभी इससे आगे हम पढ़ते हैं। सो एग्रीमेंट साइन करने के बाद क्या होता है, लाल दंगा बिकेम द CM ऑफ द स्टेट। नाउ मिज़ोरम वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेस इन द रीजन। सो मिज़ोरम जो है वो आज के टाइम में बहुत पीसफुल है। वो किसी वजह से लाल दंगा जी के उस जो भी उन्होंने एक मूवमेंट टाइप का स्टार्ट करा, उसकी वजह से वो वहाँ पर फिर एग्रीमेंट वाला CM बना दिए जाते हैं। सो मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। सो अभी हम देखेंगे मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर। सो यहाँ पर क्या होता है, तो लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू नॉर्थ ईस्ट gave rise to special problem that local community against people who were seen as the outsider migrants. So यहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या करते हैं, एंटर होने की कोशिश करते हैं, वो भी आउटसाइडर्स होते हैं, मतलब माइग्रेट कर जाते हैं यहाँ पर। सो ये क्या है, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती कि उनकी जगह पर कोई और आके रहे। द लोकल कम्युनिटी थॉट दैट आउटसाइडर वांट टू एनेक्स देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़। सो जो लोकल लोग हैं उनका मानना है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो क्या करना चाहते हैं, हमारी लैंड को, हमारी एम्प्लॉयमेंट को, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को हमसे छीनना चाहते हैं। द असम मूवमेंट फ्रॉम 1979 to 1985 against outsiders, they felt that unless the foreign nationals were detected and deported, they will reduce the indigenous Assamese into minorities. So Assam movement कब तक होता है, 1979 to 1985 अगेंस्ट आउटसाइडर्स के लिए होता है। ये लोग क्या होता है, दे फेल्ट दैट
कि फॉरेनर नेशनल जो हैं, जो भी हमारे मतलब यहाँ पर आ रहे हैं, दे विल रिड्यूस द इंडोजीनियस असामीज इनटू माउंटेन। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी आबादी यहाँ बढ़ा रहे हैं। हम जो लोग हैं, जो यहाँ के मेन इंडोजीनियस लोग हैं, इन लोगों की आबादी को माइनॉरिटीज़ के अंदर लेकर आ रहे हैं। सो Assamese told the outsider are sending their resources to Bangladesh. So Assamese क्या कहते हैं कि आउटसाइडर जो है वो सेंड दे, मतलब उनके रिसोर्सेज कहाँ लेकर जा रहे हैं, बांग्लादेश लेकर जा रहे हैं। In 1979 all Assamese स्टूडेंट ग्रुप लीड बाय एंटी फॉरेनर मूवमेंट्स। सो यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप मिलकर अपना एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम क्या रखा गया है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। सो ये ग्रुप क्या करता है, ये एंटी फॉरेन मूवमेंट्स के अंदर अगेंस्ट होता है, मतलब फॉरेनर्स के अगेंस्ट होता है, जो भी आउटसाइडर होते हैं। द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट फॉल्टी वाटर रजिस्टर डैट इंक्लूडेड द नेम ऑफ लैक ऑफ इमिग्रेंट्स। मूवमेंट जो होता है ये अगेंस्ट होता है जितने भी लोग वहाँ से आ जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, या जो लोग वाटर नहीं होते, जो मतलब रजिस्टर नहीं है, वो तारों के नीचे से आ गए हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो वो लाख लोग थे, ऐसे बहुत से लाख लोगों के वो अगेंस्ट हैं। The movement demand that all outsiders who entered the state after 1951 should be sent back. Many people died during this movement. So यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट जो इन लोगों ने स्टार्ट करा, इसमें कहते हैं कि जितने भी लोग 1951 के बाद यहाँ आए हैं उन सबको यहाँ से भगा दिया जाए। इसलिए क्योंकि ये मानते हैं कि उससे पहले जो लोग थे, चलो हम मान लेते हैं वो हमारे, लेकिन इसके बाद जितने भी लोग आए वो सब कौन है, माइग्रेंट्स हैं, आउटसाइडर है। राजीव गांधी नेगोशिएट विद आसू लीडर्स। आसू मीन्स जो मैंने आपको भी ऊपर बताया, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। सो राजीव गांधी ने क्या करा, नेगोशिएट करा इन 1985 में इन लोगों के साथ। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट दोज फॉरेनर्स हु माइग्रेटेड इनटू असम ड्यूरिंग आफ्टर बांग्लादेश वॉर वर टू बी आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड। सो राजीव गांधी जी ने भी उनकी बात पर एग्री करा कि ठीक है, बांग्लादेश के वॉर के बाद जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन लोगों को हम क्या करेंगे, वापस भेज देंगे उनकी जगहों पर। After the ASU, the Assam Gana Parishad came together to form regional political parties. So after ASU क्या होता है, असम के गण परिषद जो होता है वो एक साथ आते हैं और एक रीजनल पार्टी बनाते हैं अपनी। So Assam Agreement brought peace but it did not solve the problem of immigrant. असम एग्रीमेंट जो था, जब वो हो जाता है उसके बाद वहाँ पर पीस तो आ जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। आज भी आउटसाइडर्स आ सकते हैं, आते हैं, और वहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और लोकल्स लोग आज भी उन्हें पसंद नहीं करते। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। यहाँ पर अपनी वीडियो का एंड करता है, चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। आई होप आपको पसंद आया, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।